आज एकेएस क्लासेज पर गणित के मॉडल पेपर पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों। मैक्सिमम 30 सेकंड में सभी प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त कर पाएंगे बेहद शॉर्टकट ट्रिक और यूनिक ट्रिक के माध्यम से। आज हाई स्कूल के बेहद 20 बेहद इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी पढ़ाए जा रहे हैं आप सबों को। जैसे प्यारे बच्चों, आज का मैथ का पहला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक क्रमशः 1,2 -4,3 और 4,1 दिए हैं। तो सबसे पहले जो होता है इसको हम नोट कर लेते हैं। तो नोट कर लेंगे आप। तो सबसे पहले जो होता है काम करेंगे, किसी एक बिंदु को जो होता है हम जीरो करने का प्रयास करें। यदि -1 और -2 का -1 का -2 रख देंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? जीरो। किसी एक बिंदु का आपको निर्देशांक जीरो करना है। फिर से यहाँ -1 और यहाँ -2 रख लेंगे और यहाँ भी -1 और -2। अब यहाँ -1 और -4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? -5। और यहाँ -2 और -3 जोड़ देंगे, 3 दूनी 5। और यहाँ जो होता है -1 में से +4 घटा देंगे तो आपके पास 3 बचेगा। और यहाँ -2 में से +1 घटा देंगे तो आपके पास -1 बचेगा। इस कंडीशन में ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ जो होता है कंडीशन यह होता है कि जो होता है जीरो वाले को हम छोड़ देते हैं। जब जीरो वाले को हम छोड़ देंगे तो जो होता है अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा। गुणा करने के बाद जो होता है इन संख्याओं का अंतर निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो होता है निर्देशांक निकल जाएगा। जब इसका हम गुणा कर देंगे, इसका जब हम गुणा कर देंगे तो -5 और -1 तो आपके पास 5 हो जाएगा। इनका अंतर निकाल के हमने बोला है। या 3 5 15 और कितना का है 2 से डिवाइड करने के लिए। तो यह माइनस माइनस प्लस 15/2, इसको जोड़ देंगे तो 20/2 और जब इसको काट देंगे तो आपका 10 वर्ग आंसर आ जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, प्रथम 9 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका क्या होगी? प्रथम 9 अभाज्य पूर्णांकों की संख्याएं। तो जो होता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अवरोही क्रम में तो 9 अभाज्य, अभाज्य का अर्थ यह होता है जो संख्याएं स्वयं से ही केवल कटे, दूसरे संख्या से किसी से भी ना कटे। 1 3 5 7 11 13 17 19 अब 23। अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि 9 संख्याएं जो ना हमने लिख लिया, तो n बराबर आपके पास क्या प्राप्त हो गया? 9। बेगर जो होता है फार्मूले का उपयोग किए हम कैसे इसको लगा सकते हैं? माध्यिका का अर्थ होता है कि जो मध्य में संख्या पाई जाएगी वही माध्यिका होगी। इधर से गिनिए आप 4 अंक और इधर से 4 अंक, मध्य में क्या पाया जा रहा है? 11। तो 11 आपका क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंतु आपकी संतुष्टि के लिए फार्मूले का उपयोग कर देते हैं। विषम बराबर होता है n + 1/2। तो n की वैल्यू 9 + 1/2 + 10/2। तो इसके बाद यह पांचवा पद आप ध्यान से गिनेंगे, 1 2 3 4, पांचवा पद क्या है आपके पास? 11 है। तीसरा प्रश्न है, आंकड़ों की जो होता है आंकड़े दिए गए हैं आपके पास 10 13 17 19 19 15 19 20 19 और 17 में बहुलक क्या होगा? बहुलक का अर्थ होता है जो सबसे अधिक बार आपको अंक दिखाई दे उसी को बहुलक बोलते हैं। तो सबसे अधिक बार आप ध्यान से देखेंगे कि 19 दिखाई दे रहा है, 19 जो होगा आपका बहुलक होगा। सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर आपका 4 है, 10 48 अंश इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 अंश का मान क्या होगा? तो 10 48 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश 10 67 अंश, ये आपके पास है। यदि इनको हम जोड़ देते हैं तो 10 90 अंश हो रहा है। 10 90 अंश इनको जोड़ दे रहे हैं तो 10 90 अंश हो रहा है। यदि जो होता है यह फार्मूला होता है, यदि जब 90 अंश हो जाता है जोड़ने पर तो आप 48 गुणे 42 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और यदि 23 गुणे 67 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसलिए जो होता है इनका मान क्या होगा? 1 इज करेक्ट आंसर। आज का पांचवा प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण x² - 4x + k
का एक मूल x बराबर 3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा? आपके पास प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर, ठीक है, हो तो एक मूल दिया है आपके पास, तो पूछ रहा है दूसरा मूल। तो यह जो होता है, यह पोर्शन जो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा। तो पूछ रहा है दूसरा मूल, तो आपका पहले से एक मूल दिया है, एक मूल दिया है, तो इनका क्या कर देंगे? अंतर निकाल देंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? जब इनका अंतर निकाल देंगे तो इसका पहले का मान क्या हो जाएगा? एक। ये दूसरे मूल का मान क्या हो जाएगा? एक। एक इज ए करेक्ट आंसर। जैसे कि आज आज का आपका 6वां प्रश्न है, एक अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का मान क्या होगा? एक अष्टभुज है, तो एक अष्टभुज में क्या कर देंगे आप? केवल दो घटा दीजिए, कोई भी अष्टभुज दिया रहे केवल उसमें से दो घटा दीजिए, 6 हो जाएगा। और जो होते हैं आप जानते हैं, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। और जब इसको गुणा कर देंगे 6 से 0 में 0 हो जाएगा, 8 6 48 का 8 हो जाएगा, और हासिल बचेगा आपके पास 4, और 6 करने 6 6 4 10, 1080 करेक्ट आंसर। आज का आपका 7वां प्रश्न है, एक्स स्क्वायर बट्टा 4 बराबर 9 को 9 का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर बट्टा 4 बराबर 9। अब आप जानते हैं तिरछी तिरछा इसका गुणा कर देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 9 चौको 36, 9 चौक 36 हो जाएगा। आज जब जो होता है एक्स स्क्वायर, क्या इसको 6 का स्क्वायर लिख देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 6। तो प्लस माइनस 6 इज करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, आज का जो आता है 8वां प्रश्न है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई हैं और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ और क्यू आर के समांतर हैं। यदि पी बराबर 2 सेंटीमीटर और ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल और त्रिभुज पी ई एफ के क्षेत्रफल के मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। तो ट्रायंगल आप क्रिएट जब करेंगे इस प्रकार से, या एक त्रिभुज क्रिएट करेंगे जिसमें आपके पास यह क्यू आर पी है, क्यू आर पी है, और इसमें आपके पास एक रेखा खींची गई है ई एफ, ई एफ, ई एफ एक रेखा खींची गई है जिसमें जो होता है आपके पास पीई बराबर 2 दिया है, पीई बराबर 2 दिया है और ई क्यू बराबर 3 दिया है। पूछ रहा है कि इसमें से जो होता है, इसमें से पूछ रहा है कि ट्रायंगल अर्थात जो होता है एक त्रिभुज का मान कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान दें, यहाँ तो आपसे पूछ रहा है पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर अर्थात बड़े ट्रायंगल का मान पूछ रहा है, बड़े कोण का मान, बड़े त्रिभुज का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें विकल्प में भी बड़ा मान नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। डी फॉर देवसेना इस करेक्ट आंसर होगा, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसकी वैल्यूज, इसके कंपेरिजन, इन दोनों की वैल्यूज 5 होता है। सबसे पहले बड़े ट्रायंगल का मान पूछ रहा है, तो बड़े ट्रायंगल का मान जो होता है आपके पास, बड़े ट्रायंगल देखिए पी क्यू आर के क्षेत्रफल पूछ रहा है, पी क्यू आर, तो बड़े एरिया का जब क्षेत्रफल पूछेगा तो सबसे पहले छोटे एरिया का क्षेत्रफल, इसका जो होता है 2 है, और इसके पूरे ट्रायंगल का मान कितना होगा? 5 होगा। तो इस पूरे इस छोटे एरिया का क्षेत्रफल अर्थात 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर पूरे बड़े का, बड़े ट्रायंगल का पूरा, तो 5 5 25। तो पहले बड़े का पूछ रहा है, तो 25 संबंधे 4, देवसेन, डी फॉर देवसेना इज करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, आज का 9वां प्रश्न है, 2 10 30 अंश 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर होता है किसके? तो आपके पास क्वेश्चन है 2 10 30 अंश प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश। तो आप जानते हैं कि जो होता है साइन 2a बराबर, एक फार्मूला होता है साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। जब इससे कंपेयर, इससे तुलना कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? थीटा की वैल्यू कितनी दी है? थीटा से तुलना कर देंगे इसमें, तो थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 30 अंश। तो आपका जो हो जाएगा साइन 60 अंश। इसमें जो होगा
ए इज करेक्ट आंसर, साइन 60 अंश। प्यारे बच्चों, आज का 10वां प्रश्न है 28 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक गोले की परिवृत्त बेलन का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले जो होता है एक गोला हम बना देते हैं, इसको गोले को हमने बना लिया, ठीक है। इसी पे एक बेलन बनाया जा रहा है, एक हमने बेलन बना लिया, इस पे यह बेलन बना लिया, ठीक है। इसके जो होता है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके आधार का जो होता है कितना दिया, आधार अर्थात ऊंचाई कितनी दी हुई है, इस बेलन का जो होता है आधार या व्यास जो होता है 28 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या जो होगी या इसकी त्रिज्या अर्थात इसकी त्रिज्या दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि उस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, आयतन बराबर आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान आपके पास 22/7, आर की वैल्यू 14 गुणे 14 लिख लेंगे, और एच ऊंचाई कितनी दी हुई है आपके पास 28। अब इसको काट देते हैं, 7 एकन्ने 7 7 चौको 28, ये आपके पास 22 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 4, ये आपके पास है, ठीक है। तो जो होता है हम बेगर गुणा किए जो होता है इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। जो होता है सबसे पहले जो होता है इसमें जो होता है डिजिटल सम का उपयोग करते हैं, 2 2 4 हो जाएगा आपके पास, और यह कितना हो जाएगा 5, और यह कितना हो जाएगा 5 और गुणे 4। यहाँ आप ध्यान दें, 4 5 20, 20 5 20 5 आपका हो जाएगा 100, और 100 गुणे 4 आपका क्या हो जाएगा 400। इस 400 का डिजिटल सम कितना होगा 4 होगा। जब इस 400 का डिजिटल सम 4 होगा तो जो होता है ये ऑप्शन में हम डिजिटल सम जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे, इसको ध्यान से देखें, 1 और 8 9 हो गया, यह डिजिटल सम हो गया। 7 और 9 7 और 2 यह डिजिटल सम हो गया। ए फॉर इज करेक्ट आंसर, यही जो होगा आपका सही होगा। प्यारे बच्चों, आज का 11वां प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 हैं, तो उन दो संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास एक फार्मूला होता है, एलसीएम बराबर एच सी एफ गुणे यक्स गुणे वाई। यक्स और वाई जो होता है एक प्राइम नंबर होते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। अगर इनके साथ इसका गुणा कर देंगे तो फर्स्ट मान आ जाएगा, और इसके साथ इसका गुणा कर देंगे तो सेकंड मान आ जाएगा। तो जो होता है आप पढ़े हैं एलसीएम गुणे एच सी एफ यक्स गुणे वाई। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, दो संख्याओं का एचसीएफ आपके पास कितना है 29 है, और दो संख्याएं जो आपके पास अन्य दो संख्याएं हैं वो कितनी दी हुई हैं 15 गुणे 13, 15 गुणे 13। यहाँ जो होता है, यहाँ पूछ रहा है हमसे जो होता है छोटी संख्या, तो यदि बड़ी संख्या निकालनी रहती तो हम 15 में गुणा करते हैं, छोटी संख्या निकालनी है तो 29 को 13 में गुणा करेंगे। 9 त्रिक 27, पूरी दुनिया गुणा करेगी, लेकिन हम यह खोजेंगे कि इस ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में 7 लास्ट में आ रहा है। 9 त्रिक 27, बी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, आज का 12वां प्रश्न है, उस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो जिसके शीर्ष मूल बिंदु क्रमशः 0,6, 8,12 तथा 8,0 हो। तो जैसे जो होता है मूल बिंदु दिए हैं आपके पास 0,6, 8,12 और 8,0। तो जो होता है इन बिंदुओं का निर्देशांक निकालने की बेहद यूनिक ट्रिक जानते हैं। यक्स वाले को यक्स वाले के साथ जोड़कर 3 से डिवाइड कर देंगे, यह यक्स यह भी यक्स है, तो यक्स वाले को यक्स के साथ जोड़ देंगे तो 0 और 8 को जोड़ेंगे 0 हो जाए 8, 0 और 8 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और फिर से 8 को जोड़ देंगे तो आपके पास 16/3 हो जाएगा।
और इसको जब गुणा इसको इसके साथ जोड़ देंगे 6 और 12 क्या हो जाएगा आपके पास 18 और 18 और 0 फिर जोड़ देंगे तो 18/3 हो जाएगा आपके पास। जब इसको जो होगा 16/3 और ये 36 18 यह जो होगा 16/3 और कामा 6 ए इज करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आज का प्रश्न नंबर 13 है 1/+5 के हर के मान जो होता है परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है यहां देखिए आपके पास प्लस है तो क्या कर देंगे हम जो होता है माइनस कर लेंगे ऊपर ले जाके, इसके परिमीकरण कर देंगे माइनस से लेके सेम संख्या लेंगे, केवल जो होगा चिन्ह बदलकर परिमीकरण कर देंगे। और जब आप परिमीकरण कर देंगे तो यह आपके पास हो जाएगा 5 माइनस कड़ी में 3। अब इन दोनों संख्याओं का जो होता है इसका स्क्वायर कर देंगे 5 पचे 25 और यह 3, इसलिए जो होगा आपके 5 माइनस कड़ी में 3/22 यह जो होगा आपका सी फॉर इस करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आज का 14वां प्रश्न है किसी स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है तो उस खंबे की उच्च बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात करो। प्यारे बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए जो होता है इसकी शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए जो होता है एक छोटा सा फार्मूला है, हम आपको बता दें तो आप आसानी से जो होता है इसको जान जाएंगे। प्यारे बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस में जो होता है आप पढ़ते हैं तो मैक्सिमम केसेस में जो होता है 30, 45 और 60 ही के अंश के मान जो होता है दिए होते हैं। तो आइए जो होता है इसकी बेहद यूनिक ट्रिक सीखते हैं हम। जैसे एक आप ट्रायंगल बना लेंगे, तो एक ट्रायंगल बना लिया हमने, एक फर्स्ट केसेस होता है, एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है। फिर से जो होता है एक और ट्रायंगल बना लिया हमने, क्योंकि 3 मान हमने लिया है। और दूसरा ट्रायंगल थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, जगह का अभाव है ना, इसलिए इस ट्रायंगल को हमने बना लिया। ऐसे तीनों ट्रायंगल हैं। यदि जो होता है इसको ए बी और सी, थोड़ा इसको सजा देते हैं, ए बी सी, सुंदर लग रहा है, ए बी सी, कितना ए बी सी, कितना यूनिक नाम है। इसके फर्स्ट को क्या कर लेते हैं 30 अंश, फर्स्ट का 30 अंश तो यह कितना हो जाएगा 90। एक त्रिभुज के अंतर्गत कितने अंश का कोण बनता है 180। अगर ध्यान दें 90 और 30 कितना हो रहा है 120, 120 और यह कितना होगा 60 अंश, यह 60 अंश हो जाएगा। फिर से मान लेते हैं यह यदि 60 का बनता है तो यह कितने का बन रहा है 90 का, यह कितने का होगा 30 अंश का। अब यदि यह 45 का बन रहा है और यह कितने का बनेगा 90 का, यह जानते हैं आप समकोण है 90 का बनेगा, यह कितने का बन जाएगा 45 का। आप जान ले यह कि जो होता है 30 के जो होता है सामने जो होता है इसका मान 1 होता है। 30 के सामने जो होता है रेखा होती है उसका मान 1 होता है, और 90 के जो सामने होता है उसका मान कितना होता है 2 होता है, और 60 के सामने जो होता है उसका मान कड़ी में 3 होता है। इसको याद करने के लिए जो होता है 30 के सामने का मान जो होता है कितना होता है 1 होता है, और जो होता है 60 के सामने का मान जो होता है कड़ी में 3 होता है, और 90 के सामने का मान जो होता है 2 होता है। अब इस प्रकार से आप ध्यान दें, अब यहाँ जो होता है किसी भी केसेस में केवल इन्हीं मान को आप याद रखेंगे तो आसानी से जो होता है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल को लगा सकते हैं। तो 90 के सामने वाले का मान कितना होगा 90 के सामने वाले का मान 2, 60 के सामने वाले का मान कड़ी में 3, 30 के सामने वाले का मान 1। अब बच गया हमारा तीसरा त्रिभुज। आप ध्यान दें इधर, यदि जो होता है यह 45 अंश है तो यह 45 अंश है, पहले ही आपका ए 90 का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो यह 45, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसके मान 1-1 होंगे। प्यारे बच्चों आज का 14वां प्रश्न है किसी खंबे की छाया
उसकी ऊंचाई से जो होता है 3 गुनी है, तो उस खंबे के जो होता है उच्च बिंदु का उन्नयन कोण होगा। है मान लीजिए एक पोल है, इस पोल की जो होता है ऊंचाई 1 है, तो इसकी छाया ऊंचाई से 1 से 3 गुना अधिक है। क्या है? 3 गुना अधिक है। इसको ए मान लेते हैं, उसको बी मान लेते हैं, उसको सी मान लेते हैं। पूछ रहा है इसके सामने ठीठा उन्नयन कोण। तो आप जानते हैं जो होता है किसका मान जो होता है किस अंश का मान जो होता है, कितने अंश का मान जो होता है, एक होता है सामने वाली भुजा का मान। तो आप ध्यान देंगे सामने वाली भुजा जो होता है जब एक मान होता है सामने वाली भुजा का, तो आप जानते हैं, आपको पहले ही बताया जा चुका है 30 अंश। 30 अंश का जो होता है सामने वाली भुजा का मान एक होता है। तो बी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, आज का 15वां प्रश्न है, एक पतंग की डोर 30 मीटर लंबी है और यह 36 से 60 अंश का कोण बनाती है। जमीन के ऊपर पतंग की कितनी ऊंचाई होगी? मान लेते हैं जो होता है, मान लेते हैं जैसे एक यह पतंग है, यहां से एक पतंग उड़ रही है जमीन से, यह जमीन है। इस पतंग की डोर की लंबाई 30 मीटर है, इसके क्षैतिज मान लेते हैं। और इसके जो होता है पतंग जब उड़ रही है तो 60 अंश का कोण बना रही है, इसको ए बी और सी मान लेते हैं। यह पतंग है आपकी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 60 के जो होता है सामने वाली भुजा का मान कितना होता है? आप जानते हैं कड़ी में 3 होता है। और एक त्रिभुज के अंतर्गत जो होता है यह 90 अंश का कोण बनेगा, और यह आपका कितना बनेगा? 30 अंश। 30 के सामने वाली भुजा का मान कितना होता है? 1 होता है। 90 के सामने वाली भुजा का मान कितना होगा? 2 होगा। तो यह जो होगा, यह जो होगा 2 जो होगा 30 से डिवाइड हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो पूछ रहा है पतंग की ऊंचाई, तो 15 और या 15 कड़ी में 3 जो होगा आपका आंसर होगा डी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, आज का 16वां प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनके अंतर क्रमशः 7 हैं, तो क्या संख्या होगी? मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। आपका दिया है दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर 19, यह समीकरण नंबर 1। और दूसरा दो संख्याओं का अंतर दिया है तो x माइनस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अब एक काम करेंगे हम, इसको जो होता है अब जो होता है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से जब आप हल करेंगे तो जो होता है आप लिख लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। आज आप समीकरण 2 से आप लिखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 7, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर 1 2 3। अब लिखेंगे आप x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब 1 में आप रखेंगे x की वैल्यू, तो यह समीकरण 1 आपके पास x प्लस वाई बराबर 19, तो x की वैल्यू, x की वैल्यू आपके पास, x की वैल्यू आपके पास दी है 7 प्लस वाई बराबर 19। इनको जोड़ देंगे 2y और 7 को पश्चांतर करके घटा देंगे, तो आपका जो होगा जब इसमें से घटा देंगे इसको, तो आपका यह जो घट जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 6 आ गई है तो जो होता है जब इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, तो आपके पास जो आंसर होगा वह हो जाएगा 13,6। 13,6 जो होता है ये हम देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन जो होगा ए फॉर इस करेक्ट आंसर, 13,6 जो होगा इसका मान होगा।
प्यारे बच्चों, आज का जो होता है 17वां प्रश्न है, दो बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। तो जो होता है दो बिंदु दिए हैं 5,0 और -12,0। तो दो बिंदुओं की दूरी d बराबर आपके पास फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है। तो इस प्रथम पद को हम मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 12। फिर से जो होता है जब इसको मानेंगे तो आपके पास y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0। ये आपके पास 12 5 17 का स्क्वायर, इससे 0 से कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देंगे। तो 12 5 17। अब जब 17 का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 289। आज जब 289 को जो होता है अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा 17 होगा। डी फॉर दीपक बाबू को प्यार हुआ इज करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, आज का 18वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण x 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 हो तो विविध कर ज्ञात कीजिए। है लिखा है, ध्यान दीजिएगा तनु। x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस बराबर 0, इससे तुलना कर दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। सबसे पहले तुलना कीजिएगा, तुलना मत भूलिएगा, नहीं तो तुलना आपका हो जाएगा। a बराबर 3, b बराबर अरे -6 और c बराबर 4। विविध कर बराबर फार्मूला d बराबर b स्क्वायर माइनस 4a और c। b की वैल्यू -6 का स्क्वायर, a का मान 3, c का मान 4 है, 6 का 36 है, 4 तिहाई 12, अब 12 चौको 48। 48 में से जब 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 12 होगा। ए फॉर आदर्श बाबू को प्यार हुआ इज करेक्ट आंसर। 19वां प्रश्न दिया, एक बिंदु -3,4 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी, एक बिंदु दिया तो मान लेते हैं प्रथम बिंदु, एक बिंदु दिया तो x बिंदु दिया है, तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण या दूरी। तो आप जानते हैं x बराबर y, अर्थात क्या होगा 4। सी फॉर कहो ना प्यार इज करेक्ट आंसर। यह मैथ का लगभग लास्ट सवाल है, एक शायरी याद आती है, मायूस मत होना इस जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना इस जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में लगी हो आग और हौसले बुलंद हो तो कल को अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। जो होता है आज का जो होता है 20वां प्रश्न है, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले जो होता है त्रिज्या खंड के जो होता है संगत चाप की लंबाई क्या होगी। जो होता है इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और इसको जो होता है कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके जो होता है लगाएं आप। वैसे जो होता है हम लोगों के ख्याल से सी फॉर कहो ना प्यार इज करेक्ट आंसर।